पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की हाल की रिपोर्ट के अनुसार विगत एक दशक में भारत में बाल विवाह 47% से कम होकर कितने प्रतिशत रह गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 27%। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? मतलब आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि बड़खल झील, फरीदाबाद, दमदमा झील, गुरुग्राम, सुल्तानपुर झील, ये हो जाएगा फारूक नगर। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन बी, 2। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है? आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर कि क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया है, आपको बताना है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए, गुरुग्राम। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि पहला है भिंडाबास वन्य जीव अभयारण्य, ये पड़ता है झज्जर में। फिर है नाहर जीव वन्य जीव अभयारण्य, ये पड़ता है रेवाड़ी में। फिर है कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, ये पड़ता है यमुनानगर में। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन बी, अनंगपाल द्वितीय ने। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? तो ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में प्रयुक्त धातु किसका एलॉय है? ऑप्शन ए, आयरन, क्रोमियम और निकल का। तुगलकनामा का लेखक कौन है? तो तुगलकनामा का लेखक हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन खालिस्तान की सिफारिश के आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन बी, वित्त आयोग। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, ओडिशा में। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, अवतल लेंस का प्रयोग करके। राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो ऑप्शन बी, 12,756 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ऑप्शन बी, चौरी चौरा हत्याकांड। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, हैदराबाद। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डाटा तक पहुंच बनाने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, स्पूफिंग कहते हैं। भारत के संपूर्ण भूक्षेत्र पर कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन ए, 21.54%। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, उत्तरी सरकार तट पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, अवरक्त किरण। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो ऑप्शन सी, व्यापारी वर्ग। किसी एक संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से
संबंधित है? ऑप्शन सी कार्बन फुटप्रिंट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, क्रांतिकारी गीत की जो रचना है ये किसने की थी? तो ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। शहीद दिवस 23 मार्च किसकी याद में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी भगत सिंह। वर्तमान में खोजा गया कार्बन का शुद्धतम रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी फ्लूरीन। रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी मोरिकल्चर। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर को। प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो रसखान के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है? तो ऑप्शन सी 121 करोड़। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति या मेमोरी कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या स्मृति किसे कहा जाता है? रैम को। ऑप्शन ए। प्रमुख यामोत्तर या प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है? तो ये गुजरता ऑप्शन ए ग्रीनविच से। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी पेरियार नदी। मिजोरम की राजधानी है? तो ऑप्शन ए आइजोल। किस राजनीतिक दल ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग। निर्वात में से किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है? तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं? ऑप्शन बी प्रेरी कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन ए आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? आरबीआई। विश्व का सबसे मूल्यवान चित्र मोनालिसा किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? तो कालिदास के द्वारा। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया? तो ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। ओलंपिक झंडे में कितने रंग हैं? तो ऑप्शन ए 5। भारत में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। निम्न में से किसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नाम में परिवर्तन किया गया है। अब इस मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन डी कृषि विज्ञान। अगला है संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी धान हो जाएगा। मक्का की पत्तियों के सीड्स का सफ़ेद होना सूचक है? तो जैडन की कमी का, जिंक की कमी का। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक गौ नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? ऑप्शन सी होलिस्टीन फ्रीजियन। सर्वाधिक वसा की मात्रा
किस नस्ल की भैंस में प्राप्त होती है? ऑप्शन बी भदावरी। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी फार्मवेयर। RDVMS का विस्तृत रूप बताइए। ऑप्शन बी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनेट का पर्याय क्या है? ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब WWW। USB क्या है? तो ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानक प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो TCP/IP। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो CPU। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन ए डगलस एंगलबर्ट। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात ट्यूब। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निर्देश है क्या 71 से 72 के लिए क्वेश्चन निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर देना है। एक फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें त्रिभुज जो है शिक्षित युवतियों को दर्शाता है। तो ट्रायंगल क्या है? शिक्षित युवतियाँ, शिक्षित लोग हैं, शिक्षित युवतियाँ हैं। कलर को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। और क्या कहता है कि व्रत जो है विवाहित युवतियों को दर्शाता है। और दीर्घ व्रत क्या दर्शाता है? रोजगार में लगी है। तो दीर्घ व्रत ये हो जाएगा, ये रोजगार वाला हो जाएगा। और व्रत वाला ये वाला जो हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? विवाहित युवतियाँ। अब क्या कहता है? कौन सी संख्या उन युवतियों को दर्शाती है जो विवाहित एवं शिक्षित हैं परंतु रोजगार में नहीं लगी हैं? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7। देखिए 7 यहाँ पर आ रहा है, ये सर्किल वाले में नहीं आ रहा है, सॉरी दीर्घ व्रत में नहीं आ रहा है। देखिए इसमें पूछा क्या गया है? परंतु रोजगार नहीं है। ऐसा नंबर चुना जो रोजगार में शामिल ना हो, मतलब दीर्घ व्रत में शामिल ना हो। तो ऐसा नंबर 7 आ रहा है, जो कि दो चीज़ों में शामिल है, जो कि शिक्षित भी हैं और विवाहित हैं। ऐसा पूछा गया क्वेश्चन, तो 7 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस का अर्थ लिख लेते हैं डिवाइड, या कह सकते हैं भाग। और प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई। और आगे भाग का अर्थ क्या है? माइनस। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? प्लस। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो ये हो जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन चुनना है जिसमें LHS वाला अगर पद सॉल्व करते हैं तो RHS मिल जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगर इसमें LHS वाला पद सॉल्व करेंगे तो लिख लेते हैं 30 - 6 + 5 × 4 / 2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको 27 के बराबर मिलेगा। बाकी के 3 अगर ऑप्शन सॉल्व करोगे तो आपको दोनों पक्ष बराबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 30 माइनस माइनस को देखिए ऊपर क्या कहा गया है? डिवाइड। तो डिवाइड लगा दिया 6। फिर है प्लस, प्लस को देखिए क्या कहा गया है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 5। फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या कहा गया? प्लस। फिर है डिवाइड, डिवाइड को देखिए माइनस कहा जा रहा है, तो -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व होता है। तो 30 में 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो 5 × 5 + 4 - 2। 5 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 25 + 4 - 2। अब देखिए 4 और 25 कितना होता है? 29। 29 में से 2 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 27, जो कि आपका RHS के बराबर आ गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? उस आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के मध्य संबंध का सही निरूपण करता है। तो देखिए एक में दाल है, फिर अरहर है, फिर मूंग दाल है। तो इसका फिगर कौन सा बनेगा? तो आपका बन जाएगा ये वाला, ऑप्शन ए वाला। देखिए बड़ा वाला जो सर्किल होगा ये दाल में आ जाएगा। और दालों में कौन कौन सी दाल हो जाएगी? एक तो अरहर की हो जाएगी, एक मूंग की दाल हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हार्दिक जो है अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलता है। तो दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो कितना चला? 40 मीटर। इसके बाद क्या कहता है? बाएं मुड़कर
10 मीटर चलता है, तो यहाँ से आपका बायां कौन सा हो जाएगा, इधर तरफ। कितना चलता है, 10 मीटर। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो उत्तर की ओर जाएगा तो कितना चला, 20 मीटर। और फिर भाई अपने घर की ओर चलता है, तो भाई किस दिशा में है, तो देखिए घर ये है, लास्ट पॉइंट ये है, तो ये दिशा बतानी है कि कौन सी होगी। तो ऊपर उत्तर की ओर जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होती है, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है पुलिस का प्रमुख कार्य क्या है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना, अपराधों को नियंत्रित करना, कानून व्यवस्था बनाना, सांप्रदायिक सद्भाव की ज़रूरत है। तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय आधार पर। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन सी अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदरणीय। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन बी तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। अब करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन जिसमें 98 से 100 तक की निर्देश डायरेक्शन दी हुई हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है द खालिस्तान स्लिप्ड एंड हर्ट इट्स बैक, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, चाइल्ड। दैट इज द वेगर खालिस्तान हिट हिम, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो हु भरा जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है देयर इज खालिस्तान टी इन द कप, तो ऑप्शन है लिटिल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।